अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिमेट्री ऑफ स्क्वायर क्या है, इससे कौन सा ग्रुप जनरेट हो रहा है। जो ग्रुप जनरेट होगा फिर हम उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि उसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो किस टाइप के हैं, उनका ऑर्डर क्या है, और इसके बाद हम देखेंगे इसके सेंटर के अंदर एलिमेंट्स कितने लाई कर रहे हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि जो सब ग्रुप हैं वो कितने लाइक कर रहे हैं इस ग्रुप्स के अंदर, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हैं इसके अंदर, टोटल साइक्लिक सब ग्रुप कितने हैं इस ग्रुप्स के अंदर, जो ग्रुप हमें मिलेगा कहाँ से, सिमेट्री ऑफ स्क्वायर से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिमेट्री ऑफ स्क्वायर क्या है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सिमेट्री ऑफ स्क्वायर, राइट। सिमेट्री ऑफ स्क्वायर स्टूडेंट, सिमेट्री ऑफ स्क्वायर के अंदर यानी जब हम सिमेट्री की बात करते हैं तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं हमारे पास। एक है हमारे पास रिफ्लेक्शन है और दूसरी हमारे पास क्या है, रोटेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि रोटेशन क्या है। रोटेशन, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास स्क्वायर जो है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। अब सबसे पहले जो हमारे पास जिस चीज़ का हमें पता होना चाहिए वो है एंगल। कि सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास स्क्वायर है इसको हम किस एंगल पर रोटेट करें, ठीक है। तो हम जब भी हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिया जाता है, जब भी हम डाइहाइड्रल ग्रुप्स की बात करते हैं तो उसको हमेशा एक्सटर्नल एंगल से रोटेट करते हैं। किस एंगल से स्टूडेंट, एक्सटर्नल एंगल से रोटेट करते हैं। यहाँ पर जो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है वो कितना है हमारे पास, 90 डिग्री। अदरवाइज स्टूडेंट हम जो फार्मूला हमारे पास है एंगल फाइंड करने का वो क्या है हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर एन, जो कि इक्वल है 360 डिवाइडेड बाय एन। एन जो है वो क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ साइड। इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड हमारे पास 4, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 360 डिवाइडेड बाय 4, जो कि हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास जो एंगल आया है वो कितना है, 90 डिग्री। तो हम ये स्क्वायर जो है इसको हम रोटेट करेंगे इस एंगल पर 90 डिग्री पर, ठीक है। तो इसका जो हमें पता चल गया कि हमने इसको किस एंगल से रोटेट करवाया, 90 डिग्री। अब हम देखते हैं कि ये जो स्क्वायर है इसकी रोटेशन से कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं हमें स्टूडेंट। अब यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास 1 2 3 4, राइट। अब हमने ये जो स्क्वायर है इसको हमने रोटेट करवाना है किस एंगल पर, 90 डिग्री पर, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। इसको हम किस डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो 1 जो है वो 2 पर शिफ्ट हो जाएगा, 2 3 पर, 3 4 पर, 4 1 पर शिफ्ट हो जाएगा। इस पोजीशन चेंज हो जाएगी इनकी। तो यहाँ पर हमारे पास 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, राइट। इसको दोबारा फिर अगर हम 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं, ठीक है, यानी 90 डिग्री पर इसको फिर हम रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा,
2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, राइट। अब दोबारा फिर इसको हम 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको फिर हम 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आएगा, 4 इधर आया। इट मीन्स दैट कि हमने इस जो स्फीयर दी हुई है हमने इसको तब तक रोटेट करना है जब तक वो अपने पहले वाली पोजीशन पर नहीं आ जाती। इसको हमने 4 टाइम रोटेट किया, यानी जो हमारे पास ये स्फीयर है 4 टाइम रोटेट किया, 4 टाइम रोटेट करने के बाद ये दोबारा अपने पहले वाली पोजीशन पर आ गई, ठीक है। तो इट मीन्स दैट इसके अंदर नंबर ऑफ रोटेशन जो आई है वो कितनी है, 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इसको नाम दे देते कि ये हमारे पास है अल्फ़ा, ये हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर, ये हमारे पास अल्फ़ा क्यूब, और ये है हमारे पास अल्फ़ा पावर 4 जो कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, आइडेंटिटी के इक्वल है। अब इसके अंदर अल्फ़ा जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 जो है किस पर मैप कर रहा है, 1 मैप कर रहा है 4 पर, 1 मैप कर रहा है 4 पर, और 4 किस पर मैप कर रहा है, 4 मैप कर रहा है 3 पर, ठीक है। और 3 किस पर मैप कर रहा है, 3 मैप कर रहा है 2 पर, ठीक है। और 2 किस पर मैप कर रहा है, 2 मैप कर रहा है 1 पर। तो ये हमारे पास क्या है, साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फ़ा स्क्वायर के अंदर हमारे पास 1 जो है वो मैप कर रहा है किस पर, 3 पर, यानी 1 मैप कर रहा है 3 पर, और 3 किस पर मैप कर रहा है, 3 मैप कर रहा है स्टूडेंट हमारे पास 1 पर, ठीक है। तो ये साइकिल कंप्लीट होगा। इसी तरह हमारे पास 2 जो है वो किस पर मैप कर रहा है, 2 मैप कर रहा है हमारे पास स्टूडेंट 4 पर, यानी 2 मैप कर रहा है कहाँ पर, 4 पर, और 4 किस पर मैप कर रहा है, 4 मैप कर रहा है हमारे पास 2 पर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आएगा अल्फ़ा क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब के अंदर 1 जो है किस पर मैप कर रहा है, 1 मैप कर रहा है 2 पर, ठीक है। और इसके बाद 2 जो है वो किस पर मैप कर रहा है, 2 मैप कर रहा है 3 पर, यानी 2 जो है वो किस पर मैप कर रहा है, 3 पर, ठीक है। और 3 किस पर मैप कर रहा है, 3 मैप कर रहा है 4 के ऊपर, ठीक है। और 4 किस पर मैप कर रहा है, 4 मैप कर रहा है 1 के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है अल्फ़ा 4, अल्फ़ा पावर 4, इसमें 1 1 पर मैप करेगा, 2 2 पर मैप करेगा, 3 3 पर मैप करेगा, 4 4 पर मैप करेगा, जो कि आइडेंटिटी आ जाएगा, राइट। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 जो है 1 पर मैप कर रहा है, 2 जो है वो 2 पर मैप कर रहा है, 3 जो है वो 3 पर मैप कर रहा है, और 4 जो है वो 4 पर मैप कर रहा है। इट मीन्स दैट ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट्स के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स आए हैं इसकी रोटेशन से। अब इसका ऑर्डर क्या है, इसको इस साइकिल की लेंथ जो है वो कितनी है, 4, इस साइकिल की लेंथ कितनी स्टूडेंट, 4, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। इस साइकिल की लेंथ भी कितनी है, 4, इसका ऑर्डर भी 4 होगा, इसका ऑर्डर भी क्या है, 4 है। अब इसका जो हमारे पास एलिमेंट है इसके अंदर 2 साइकिल है हमारे पास, कितनी, ये हमारे पास 2 साइकिल इसके अंदर है। जब हमारे पास 2 साइकिल हों और वो भी हमारे पास डिस्टेंट आ रहे हैं, डिफरेंट साइकिल आ रहे हों, ठीक है, तो उनका हम क्या करते हैं, उनके ऑर्डर का एलसीएम लेते हैं, उनके ऑर्डर का क्या लेते हैं, एलसीएम। इसका ये जो साइकिल इसका ऑर्डर 2 है, इसको भी ऑर्डर 2 है, इन दोनों साइकिल का जब हमने ऑर्डर का एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इस एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो क्या है, हमारे पास 2 है, इसका 4 है, और इसका हमारे पास क्या आइडेंटिटी इक्वल है, ठीक है। तो ये हम कैसे ये ऑर्डर फाइंड करते हैं, जब हमें परमुटेशन के अंदर ये हम कंप्लीट जो है डिस्कस करेंगे कि परमुटेशन क्या होती है, इसके बाद ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, उनका ट्रांसपोजिशन क्या होती है, ये हम कंप्लीट लेक्चर जो है आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पता होना चाहिए कि हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, इसको हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर को। होना चाहिए कि हम कैसे उसका ऑर्डर फाइंड करते हैं, ठीक है, यानी कि जब डिफरेंट आएंगे साइकिल तो उनका हम क्या करते हैं, उनके ऑर्डर का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर, एलिमेंट का ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। ये तो हमें एलिमेंट मिल गया रोटेशन से। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन से कौन से एलिमेंट हमें मिल रहे हैं स्टूडेंट।
रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन लेंगे स्टूडेंट हम हॉरिजेंटल, वर्टिकल, उसके बाद डायगोनल, ठीक है, कि हम रिफ्लेक्शन लेंगे थ्रू हॉरिजेंटल, वर्टिकल और डायगोनल के, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट हॉरिजेंटल, राइट। इसमें हम स्टूडेंट देखेंगे इसको हम नाम देते हैं ये 1 2 3 4, ठीक है। अब हमने इसको क्या करवाना है, रिफ्लेक्ट करवाना है, ठीक है। जब हम इसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे थ्रू हॉरिजेंटल, ठीक है, जब इसको हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में हम इसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो ये क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास हो जाएगा 1 जो है वो 2 की जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह 3 जो है वो 4 की जगह पर, 4 जो है वो 3 की जगह पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है 1 आ जाएगा, राइट। इसी तरह हमारे पास ये जो 3 है ये कहाँ चला जाएगा, ये हमारे पास 4 की जगह पर और 4 जो है 3 की जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको दोबारा फिर हम रिफ्लेक्ट करवाते हैं थ्रू हॉरिजेंटल। जब हम इसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, राइट। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, इधर हमारे पास क्या आएगा 3 आ जाएगा, राइट। अब इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास एलिमेंट, ये एलिमेंट जो है बीटा, ठीक है। और इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या है बीटा स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है बीटा स्क्वायर। अब इस जो एलिमेंट बीटा जिसको हमने नाम दिया है और बीटा स्क्वायर जो कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स के इक्वल है, क्योंकि ये दोबारा पहले वाली पोजीशन पर आ गई है, ठीक है, हमारे पास स्क्वायर जो है, ठीक है। तो ये क्या है आइडेंटिटी के। अब हमारे पास बीटा जो है ये किसके इक्वल है, बीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 1 जो है वो किस पर मैप कर रहा है, 1 मैप कर रहा है 2 पर, ठीक है, और 2 किस पर मैप कर रहा है 1 पर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 3 जो है वो किस पर मैप कर रहा है 4 पर, और 4 किस पर मैप कर रहा है 3 पर। ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा बीटा जो है स्क्वायर ये किसके इक्वल, 1 1 पर मैप कर रहा है, 2 2 पर मैप कर रहा है, 3 3 पर मैप कर रहा है, 4 4 पर मैप कर रहा है, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 1 कहाँ पर मैप कर रहा है 1 पर, 2 किस पर मैप कर रहा है 2 पर, 3 3 पर मैप कर रहा है, और 4 जो है वो 4 पर मैप कर रहा है। इट मीन्स दैट ये किसके इक्वल है आइडेंटिटी एलिमेंट्स के इक्वल है, राइट। अब हम देखने हैं इसको, ये तो हमारे पास अबाउट हॉरिजॉन्टल है। हम वर्टिकल देखते हैं, अबाउट वर्टिकल, ठीक है। और वर्टिकल के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम नाम दे, ये हमारे पास क्या है 1 2 3 और ये क्या है 4 है, ठीक है। अब हमने इसको किसके रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करवाना है वर्टिकल, ठीक है। अब हम क्या किसकी पोजीशन चेंज करेंगे 1 और 4 की, और इधर हम 2 और 3 की, ठीक है। ये 1 जो है वो 4 की जगह पर चला जाएगा, 4 जो है 1 की जगह पर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 1, ठीक है। इधर हमारे पास क्या है ये 3 आ जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा फिर अगर हम इसको रिफ्लेक्ट करवाते हैं वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली इसको रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो ये 1 जो है दोबारा 4 की जगह पर आ जाएगा, 4 1 की जगह पर चला जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या 1 आ जाएगा, इधर हमारे पास 4 आ जाएगा। ये 2 जो है 3 की जगह पर, 3 2 की जगह पर, यानी कि ये 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, यानी कि दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन पर आ गया, ठीक है। ये जो हमने स्केल लेकर चले थे। अब इसको नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या है अल्फ़ा बीटा, और ये हमारे पास क्या है अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर जो है, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, राइट। अब इसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो क्या आ रहे हैं वो देखते हैं स्टूडेंट। हमारे पास यहाँ पर जो अल्फ़ा बीटा है वो इक्वल है किसके,
यहाँ पर 1 जो है वो मैप कर रहा है किस पर, 1 मैप कर रहा है 4 पर, ठीक है। 1 किस पर मैप कर रहा है स्टूडेंट, 4 पर मैप कर रहा है, ठीक है। और 4 किस पर मैप कर रहा है, 4 मैप कर रहा है हमारे पास 1 पर, ठीक है। ये हमारे पास साइकिल कंप्लीट हो जाए। इसी तरह 2 जो किस पर मैप कर रहा है, 2 मैप कर रहा है 3 पर, ठीक है। और 3 किस पर मैप कर रहा है, 2 पर। तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा इस तरह, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है अल्फ़ा बीटा, यानी कि अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा 1 1 पर मैप करेगा, 2 2 पर मैप करेगा, 3 3 पर मैप करेगा, 4 4 पर मैप करेगा, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, राइट। यानी कि इसके अंदर हमारे पास 1 1 पर मैप करेगा, ठीक है, यानी 1 1 पर मैप कर रहा है, 2 2 पर मैप कर रहा है, 3 3 पर मैप कर रहा है, अब 4 जो है वो 4 पर मैप कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट के। अब हम देखना है स्टूडेंट, ये तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अब हम देखेंगे डायगोनल के थ्रू। about diagonal, right, about diagonal। अब यहां पर about diagonal जो है इसको रिफ्लेक्ट करवाना है स्टूडेंट्स स्क्वायर को, इसको हम नाम दे दें 1 2 3 4 का, राइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हमने इसको रिफ्लेक्ट करवाना है किसके रिस्पेक्ट में, इसको हम रिफ्लेक्ट करवाते हैं इस डायगोनल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी कि अब क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी इस डायगोनल के रिस्पेक्ट में हम इसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे। अब 1 और 3 जो है ये क्या होगा, फिक्स होंगे, यानी 1 और 3 जो है यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे, और 2 और 4 की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 2 इधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर हमारे पास 1 और 3 जो है ये क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब दोबारा फिर हम इसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे किसके रिस्पेक्ट में, इसी डायगोनल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब जब इसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे 1 और 3 फिक्स रहेंगे, ये दोबारा फिर अपनी यानी कि पहली वाली पोजीशन पर आ जाएंगे, यानी 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास 1 3 आ जाएगा, राइट। इसको हम नाम दे देते कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, इसके इक्वल है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा के। और ये हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा होल का स्क्वायर जो है, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा जो है ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 मैप कर रहा है 1 पर, ठीक है, 2 मैप कर रहा है किस पर, 4 पर, ठीक है। और 4 किस पर मैप कर रहा है, 4 मैप कर रहा है 2 पर। तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 3 जो है किस पर मैप कर रहा है, 3 पर। तो यहाँ से हमारे पास जो एलिमेंट है 2 4 आ जाएगा, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा होल का स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा 1 1 पर मैप कर रहा है, 2 2 पर मैप कर रहा है, 3 3 पर मैप कर रहा है, 4 4 पर मैप कर रहा है, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, राइट। किसके इक्वल है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स के। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स है स्टूडेंट, यानी 2 4 जो है, जब हमने इसको रिफ्लेक्ट करवाया इसके रिस्पेक्ट में या डायगोनल के 1 और 3 के रिस्पेक्ट में, जब हम इसको देखा, अब हम देखेंगे इसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे स्टूडेंट, जब हम इसको रिफ्लेक्ट करवाएं, इसको नाम दे दें 1 2 3 4, ठीक है। अब हम इसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे डायगोनल के थ्रू, यानी इस डायगोनल के थ्रू हम इसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास 2 और 4 जो है ये क्या होंगे, फिक्स होंगे, 1 और 3 की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ठीक है।
2 और 4 जो है इसकी पोजीशन जो है वो क्या आएगी, फिक्स रहेगी स्टूडेंट, राइट। अब इसको दोबारा फिर रिफ्लेक्ट करवाएंगे, ठीक है, इसी डायगोनल के थ्रू। तो ये हमारे पास 1 इधर आ जाएगा और जो 3 है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दोबारा फिर पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये 1 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास क्या है 4 आएगा। इट मीन्स दैट स्क्वायर है, इसको हमने रिफ्लेक्ट करवाना है, तब तक रिफ्लेक्ट करवाना है जब तक वो स्क्वायर जो है हमारे पास, यानी कि जो अभी हमने स्क्वायर लिए इसको तब तक हमने रोटेट करवाना है जब तक ये अपने पहले वाली पोजीशन पर नहीं आ जाती। 2 टाइम हमने इसको क्या करवाया, रिफ्लेक्ट करवाया, तो ये दोबारा अपने पहले वाली पोजीशन पर आ गई, राइट। इसको हम नाम दे देते कि ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा क्यू बीटा, और ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा क्यू बीटा, इसकी स्क्वायर जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसके इक्वल है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स के, राइट। यहाँ पर एलिमेंट्स जो हैं क्या आ रहा है स्टूडेंट, 1 मैप कर रहा है 3 पर, यानी कि जो हमारे पास अल्फ़ा क्यूब बीटा है, ठीक है, इसमें 1 किस पर मैप कर, 1 मैप कर रहा है 3 पर, और 3 किस पर मैप कर रहा है, 3 मैप कर रहा है 1 पर, ठीक है, ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। 2 किस पर मैप कर रहा है, 2 पर मैप कर रहा है, ठीक है, और इसके बाद 4 जो है वो किस पर मैप कर रहा है, 4 पर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 1 3 पर मैप कर रहा है, 3 1 पर मैप कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 जो है वो किस पर मैप कर रहा है, 2 पर, और हमारे पास 4 जो है वो किस पर मैप कर रहा है, 4 पर। तो यहाँ से हमारे पास एलिमेंट जो मिला है वो है 1 3 आ जाएगा, राइट। इसके बाद आता है हमारे पास अल्फ़ा क्यू बीटा, इसकी होल का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 1 पर मैप कर रहा है, 2 2 पर मैप कर रहा है, 3 3 पर मैप कर रहा है, 4 4 पर मैप कर रहा है, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, राइट। 1 1 पर मैप कर रहा है, 2 2 पर मैप कर रहा है, 3 3 पर मैप कर रहा है, 4 जो है वो 4 पर मैप कर रहा है। तो इट मीन्स दैट ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट्स के। तो यहाँ से जो हमें एलिमेंट्स आए मिले हैं रोटेशन से और रिफ्लेक्शन से, वो देखते हैं वो क्या है और वो कौन सा ग्रुप बना रहे हैं स्टूडेंट। आइडेंटिटी अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, अल्फ़ा क्यूब बीटा, ये एलिमेंट्स स्टूडेंट हमें मिले हैं। अब यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स मिले हैं ये एक ग्रुप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं D4 का, ठीक है, किसका नाम देते हैं, D4 का, डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री 4, डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री 4। इसी ग्रुप्स को हम ऑप्टिक ग्रुप का भी नाम देते हैं स्टूडेंट, क्या, ऑप्टिक ग्रुप का भी, इस ग्रुप को हम कहते हैं, इस ग्रुप को हम ऑप्टिक ग्रुप का भी नाम देते हैं, ठीक है। ये ग्रुप जो है हमारे पास जो बना है ये हमारे पास एक नॉन अबिलियन ग्रुप है। क्या है हमारे पास, एक नॉन अबिलियन ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन। कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में ये एक हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप है, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसके एलिमेंट्स के बारे में देखना है कि इसके जो एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर क्या है। अभी हमने देखा स्टूडेंट जितनी भी हमारे पास जो हमारे पास रिफ्लेक्शंस थी उसका ऑर्डर 2 आ रहा था। जब हम उसको 2 टाइम रिफ्लेक्ट करवाते थे तो वो दोबारा अपने पहले वाली पोजीशन पर आ जाती। इट मीन्स दैट ये जितनी भी रिफ्लेक्शन है इसका इन तमाम का ऑर्डर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 इन तमाम रिफ्लेक्शन का। उसके बाद यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं इस एलिमेंट का भी ऑर्डर 2 है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट आ रहे थे, एक 1 3 यानी जो साइकिल जो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे थे उसमें एक हमारे पास अल्फा स्क्वायर आता था, ठीक है, जिसमें 1 2 और 3 4 जो है 2 साइकिल थे, ठीक है। उनका हमने कहा कि उसका एलसीएम लेंगे ऑर्डर का, तो वहाँ पर उसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 आएगा। वो एलिमेंट हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर, उसका ऑर्डर 2 है। और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, इसकी साइकिल की लेंथ हमने देखी कि 4 थी, इसका ऑर्डर क्या 4 है, इसका भी ऑर्डर 4 है, ठीक है। अदरवाइज हम वैसे भी फाइंड करें इसको हम 4 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 4 पर हमें क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। इसी तरह ये भी हमें यानी कि इसको अगर 4 टाइम हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 पावर 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट इनके ऑर्डर के बारे में, ठीक है। अब बात ये करते हैं
ये जो ग्रुप मिला है, ये ग्रुप जो मिला है ये हमारे पास क्या है, एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, नॉन अबेलियन ग्रुप क्यों है, इसकी रीज़न ये है, पहली रीज़न तो ये है स्टूडेंट को, जो हमने डाइहाइड्रल ग्रुप्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है वहाँ पर हमने देखा कि अगर n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होती है तो हम कहते हैं कि ये ग्रुप जो होता है वो हमारे पास क्या है, एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। यहाँ पर n की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है हमारे पास, n की वैल्यू जो हमारे पास क्या है 4 है, यानी कि ये n की वैल्यू 3 से ग्रेटर आ रही है। तो इस वजह से ये हम कहेंगे कि ये जो ग्रुप हमें मिला एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, राइट। इसके बाद बात करते हैं एलिमेंट्स के ऑर्डर के बारे में। यहाँ से हम बता दिए, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक जो हमने जो प्रॉपर्टी हमने डाइहाइड्रल ग्रुप की डिस्कस की है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उसको हम यूज़ करके बता रहे हैं। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर देखें तो हमने कहा था अगर n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, n की वैल्यू अगर हमारे पास इवन होगी तो उसके अंदर ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स जो होंगे वो n+1 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखें n की वैल्यू क्या है 4 और इसके अंदर 1 ऐड करेंगे 5, यानी कि इसके ग्रुप के अंदर ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स कितने पड़े हैं, 5 हैं, जिसमें से 4 ये हैं और एक एलिमेंट ये है, यानी इसके अंदर ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स जो हैं कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। ठीक है, थ्रू यानी कि उसको हम जो फार्मूला हमने डिस्कस किया था, जो प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, उसके रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं इस ग्रुप्स के अंदर जो और 2 के एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, राइट। इसके बाद बात करते हैं कि जो हमें ग्रुप मिला है इसके सेंटर के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं। ठीक है, सेंटर के एलिमेंट्स जो हैं वो कितने लाई करें वो देखते हैं स्टूडेंट। सेंटर ऑफ D4 वो क्या है, वो हमारे पास आइडेंटिटी अल्फा स्क्वायर है। अब स्टूडेंट आप कहोगे कि ये सर आपने डायरेक्ट क्यों नहीं, एक्चुअली स्टूडेंट हमने जो सिमेट्री ऑफ डाइहाइड्रल ग्रुप्स डिस्कस की उसकी प्रॉपर्टी के हमने ये देखा था कि जब हमारे पास n की वैल्यू क्या आ रही हो, इवन आ रही होती है, तो उसके अंदर हमारे पास जो सेंटर के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, आइडेंटिटी के साथ अल्फा पावर n/2 एलिमेंट उसके सेंटर के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, और जब हमारे पास n की वैल्यू जो होती है वो क्या आ रही होती है, ऑड आ रही होती है, तो उसके सेंटर के अंदर सिर्फ हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही लाई करता है। ये हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हमने सेंटर ऑफ ग्रुप डिस्कस किया था वहाँ पर हमने डिटेल से हमने ये डिस्कस किया था कि ग्रुप का सेंटर कैसे फाइंड किए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली हम क्या यूज़ करते हैं, हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं जो डाइहाइड्रल ग्रुप्स की है, उनको यूज़ करके हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इस ग्रुप के अंदर जब भी हमें डाइहाइड्रल ग्रुप दिया जाता है तो उसका सेंटर हम डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं। तो उसी को हम यूज़ करते हुए हमने बता दिया कि भाई इसके सेंटर के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो ये हैं। अदरवाइज हमने इसको कंप्लीट डिस्कस किया और डिटेल से डिस्कस किया हुआ सेंटर ऑफ ग्रुप जो होता है कोई सी भी ग्रुप का कैसे फाइंड करते हैं वो हमने डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट, राइट। तो ये तो हमारे पास सेंटर हो गया किसका, D4 का। अब हमने इसके सब ग्रुप के बारे में कितने हैं और साइक्लिक सब ग्रुप कितने हैं और इसके बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने लाई करते हैं इसके अंदर वो देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी आएगा पहले, ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी के साथ अल्फा, यानी एक हमारे पास रोटेशन से सब ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी के साथ क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या आएगा आइडेंटिटी के साथ बीटा, फिर आइडेंटिटी के साथ हमारे पास क्या है अल्फा बीटा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी के साथ आएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा, फिर आइडेंटिटी के साथ हमारे पास क्या है अल्फा क्यूब बीटा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी के साथ अल्फा स्क्वायर, इसके साथ हमारे पास क्या आएगा बीटा, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आइडेंटिटी के साथ क्या आएगा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर, इसके बाद आएगा अल्फा बीटा, और इसके बाद आएगा अल्फा क्यूब बीटा। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा D4 इटसेल्फ। ठीक है, तो ये हमें मिले हैं सब ग्रुप, टोटल सब ग्रुप जो हैं ये हैं। अब हमने इस ग्रुप, ये जो हमें सब ग्रुप मिले हैं, अब हमने ये देखना है कि इसके अंदर साइक्लिक सब ग्रुप कितने लाई करते हैं और टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने लाई करते हैं थ्रू फार्मूला, यानी कि हम शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करते हुए हम बताएंगे कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हैं और टोटल साइक्लिक सब ग्रुप कितने लाई कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर साइक्लिक सब ग्रुप कितने हैं स्टूडेंट। ठीक है, टोटल नंबर
ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप, ठीक है। वो क्या है, वो हमारे पास टा n प्लस n होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप को फाइंड करने का फार्मूला स्टूडेंट। यहाँ पर हमारे पास टा n जो है वो क्या है, बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसका फार्मूला क्या है, इफ n इज इक्वल टू p1 k1 डॉट p2 k2 अप टू सो ऑन, तो यहाँ पर हमारे पास टा n जो होगा या नंबर ऑफ डिवाइजर का फार्मूला जो होगा वो k1 प्लस 1 k2 प्लस 1 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डिवाइजर का फार्मूला है। तो यहाँ पर हमारे पास टा n की वैल्यू क्या है, हमारे पास 4 प्लस क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टा 2 पावर 2 ये आ जाएगा हमारे पास 4, इधर आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 2 में यानी पावर में क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 3 प्लस 4 जो कि इक्वल है 7। यानी कि इस ग्रुप के पास जो साइक्लिक सब ग्रुप हैं वो कितने हैं, हमारे पास 7 हैं। वो कौन कौन से हैं, ये हमारे पास है पहला जो Z1 टाइप का है, ये हमारे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है Z2 टाइप का, ये भी हमारे पास Z2 टाइप का, ये भी Z2 टाइप का है हमारे पास, ये भी हमारे पास Z2 टाइप का है, तो ये भी हमारे पास क्या है Z2 टाइप का, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल साइक्लिक सब ग्रुप जो है कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास टोटल 7 साइक्लिक सब ग्रुप हैं। हमने इस फार्मूले से हम बता सकते हैं कि डायरेक्ट हम इस फार्मूले से बता सकते हैं कि इसके अंदर टोटल साइक्लिक सब ग्रुप कितने लाई करते हैं, ठीक है, यानी डी एन के अंदर, ठीक है। ओवरऑल हम बात कर रहे हैं डाइहाइड्रो ग्रुप की। यहाँ पर हमारे एन की वैल्यू क्या आ रही 4 आ रही थी, यानी डाइहाइड्रो ग्रुप ऑफ डिग्री 4, ठीक है। तो उसमें हमारे पास साइक्लिक सब ग्रुप कितने लाई कर रहे हैं 7 लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने लाई करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप, ठीक है, वो आएंगे हमारे टा n प्लस सिग्मा n, ठीक है। ये हमारे पास इसके अंदर आएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास सिग्मा n क्या है, बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हमारे पास सम ऑफ डिवाइजर को। उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, इफ n इज इक्वल टू p1 k1 डॉट p2 k2 अप टू सो, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम n की, ठीक है। तो देन हमारे पास सिग्मा n का जो फार्मूला होगा वो इक्वल होगा p1 k1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय p1 माइनस 1 डॉट p2 k2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर p2 माइनस 1 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास फार्मूला है किसका, सम ऑफ डिवाइजर का स्टूडेंट फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू जो है 4 है, यानी कि इसको 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2। इधर भी हम सम के जो फार्मूला है इसको हम लिख सकते हैं n की वैल्यू 2 पावर 2 को, ठीक है, यानी इस तरह हम लिख सकते हैं। अब इसका हमने फाइंड किया, ये हमारे पास क्या है 3, और इधर हमारे पास इसको फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 पावर 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है। यानी इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने यहाँ से कहेंगे ये हमारे पास क्या है 7 आ जाएंगे इसके सम ऑफ डिवाइजर। ये टोटल कितने आएंगे 10। अदरवाइज हम जो हमें n की वैल्यू 4 दी गई है, 4 के हम डिवाइजर देख लें, 4 के कितने डिवाइजर हैं, 1 भी डिवाइड कर रहा है 4 को, 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है। अगर हम इनका सम लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है 7, ठीक है। यानी कि हम इसको इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, और अदरवाइज हम ये फार्मूला जो है इसके रिस्पेक्ट में भी फाइंड कर सकते हैं कि जब हमें n की वैल्यू लार्ज दी जाती है, जब n की वैल्यू हमारे पास बड़ी होती है, उसके लिए हम किसको यूज़ करेंगे, इस फार्मूले से हम डायरेक्ट जो है फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर सम ऑफ डिवाइजर कितने हैं स्टूडेंट। अदरवाइज हम n की जब स्मॉल वैल्यू हो तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जितने उसके डिवाइजर हैं उनका सम कर लें, वही उसके क्या है सम ऑफ डिवाइजर है। तो ये टोटल इसके अंदर कितने लाई कर रहे हैं, सब ग्रुप वो 10 है। वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये डी इट सेल्फ 4 जो है ये हमारे पास 10। तो ये टोटल इसके अंदर सब ग्रुप जो है वो कितने हैं 10 है स्टूडेंट। ये स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर देखा कि हमारे पास सिमेट्री ऑफ स्क्वायर क्या है, इससे कौन सा ग्रुप जनरेट हो रहा है, वो देखा कि वो हमें कौन सा ग्रुप मिला है, डाइहाइड्रो ग्रुप,
जो कि डिग्री, जिसकी डिग्री क्या है 4 है, ठीक है, डाईहाइड्रो ग्रुप ऑफ डिग्री 4, ठीक है, जिसको हम ऑप्टिक ग्रुप का भी नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट? ऑप्टिक ग्रुप का भी नाम देते हैं। फिर हम इसके अंदर एलिमेंट्स के बारे में देखा कि उनका ऑर्डर क्या है, फिर उसके सेंटर के बारे में बात की, और लास्ट में हमने ये शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करते हुए हमने देखा कि इसके अंदर टोटल साइक्लिक सब ग्रुप कितने हैं, टोटल सब ग्रुप कितने हैं इस ग्रुप के अंदर, D4 के अंदर। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ग्रुप थ्योरी के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.